नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल कि अगर किसी इंसान ने अपने सर पर मसनूई बाल विग का इस्तेमाल किया, आया उन विग के ऊपर वो मसा कर सकता है? क्या उस विग के ऊपर मसा करने से उसका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा या नहीं? इसका जवाब सुन लें कि विग की 3 किस्में हैं। मसनूई बाल लगवाने की 3 किस्में हैं। पहली किस्म तो वो है कि जो ऑपरेशन वगैरह के ज़रिए से अपने सर के ऊपर मसनूई बाल लगवाए जाते हैं, कि ऑपरेशन वगैरह के ज़रिए से अपने सर पर उनकी पेवंदकारी की जाती है। ऑपरेशन वगैरह के ज़रिए से सर के ऊपर वो बाल लगाए जाते हैं, और जब वो बाल सर के ऊपर लगते हैं तो वो बाल कुदरती बालों की तरह फिर बढ़ते भी हैं। अगर उनको काटा जाए तो काटने के बाद जैसे कुदरती बाल बढ़ते हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी इंसान ने ये विग इस्तेमाल की, कुदरती मसनूई बाल इस्तेमाल किए और ऑपरेशन वगैरह के ज़रिए से उसके सर के ऊपर वो बाल लगे, तो इनका हुक्म ये है कि अगर किसी इंसान ने इस विग का इस्तेमाल किया और इस विग के इस्तेमाल करने के बाद वो बाल अब उसके बढ़ने भी लग गए, तो इसके ऊपर अगर किसी ने मसा किया, वज़ू के दरमियान मसा किया, तो उसका वज़ू दुरुस्त हो जाएगा। और अगर किसी इंसान ने गुस्ल वाजिब किया तो उसका गुस्ल वाजिब भी दुरुस्त हो जाएगा। और विग की अब दूसरी सूरत ये है कि जहाँ पर इंसान के बाल नहीं हैं वहाँ से उन बालों को अच्छी तरह से उतार कर, तराश कर, उस विग को, एक तय वाली, बड़ी तय वाली विग होती है, उसको केमिकल के ज़रिए से सर के ऊपर उस हिस्से पर लगा लिया जाता है। अगर किसी इंसान ने इस तय वाली विग को अपने सर पर केमिकल के ज़रिए से पुख्ता उस विग को लगा लिया और अब इस विग के ऊपर वो मसा कर रहा है, तो इस सूरत के अंदर उसका मसा दुरुस्त नहीं होगा। और अगर इस विग के लगे रहने की सूरत के अंदर उसने गुस्ल वाजिब किया तो इस सूरत के अंदर उसका गुस्ल वाजिब भी नहीं होगा, बल्कि उस विग को उतारना उसके लिए ज़रूरी है। ये विग ऐसे होती है कि अगर किसी इंसान ने ये केमिकल के ज़रिए से विग लगवा ली तो ये उतरती नहीं, बल्कि ये उसी वक्त उतरती है कि जब नीचे से बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये बाल बढ़ते हैं तो वो विग खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाती है। तो उस विग को उस विग को उतार कर उन बालों को दोबारा तराश कर फिर उस केमिकल के ज़रिए से उस विग को लगा लिया जाता है। ये विग एक मोटी तय वाली होती है जो पानी को सर तक पहुंचने से माने होती है। लिहाजा अगर ये किसी ने विग इस्तेमाल की तो इसके अंदर ना मसा दुरुस्त होगा और ना ही उसका गुस्ल वाजिब होगा। लिहाजा इस विग का उतारना ज़रूरी है। अब तीसरी सूरत विग की ये है कि जो फ़ौरन उसी वक्त लगाई भी जा सकती है और उसको उतारा भी जा सकता है। अगर किसी इंसान ने अपने सर पर यह विग इस्तेमाल की तो मसे के वक्त भी उसको उतारना ज़रूरी है और गुस्ल के वक्त भी उसको उतारना ज़रूरी है। अगर उसके लगे रहते हुए ही मसा किया या गुस्ल किया तो ना उसका मसा होगा और ना ही उसका गुस्ल वाजिब होगा। बाज़ मरतबा ऐसे होता है इन दोनों सूरतों के अंदर, केमिकल के ज़रिए से अगर उसने विग इस्तेमाल की इसमें भी, या वो आर्जी तौर पे जो विग लगाई जाती है वो उसने इस्तेमाल की, दोनों सूरतों के अंदर अगर इनके लगे रहने से उसने गुस्ल वाजिब किया तो गुस्ल वाजिब तो उसका नहीं होगा। अब रह दूसरी सूरत मसा की, बाज़ मरतबा ये होता है कि किसी इंसान के यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर बाल नहीं होते हैं और उसने मुकम्मल सर पे विग का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि थोड़े से हिस्से पे अपने विग का इस्तेमाल किया है। अब मसे के अंदर उसकी सूरत ये होगी कि अगर उसके विग के अलावा उसके कुदरती बाल उसके मौजूद हैं, पीछे की जानिब उसके कुदरती बाल मौजूद हैं या साइड की जानिब से उसके कुदरती बाल, चौथाई सर 4 उंगलियों के बकदर अगर उसके कुदरती बाल मौजूद हैं और मसे के दौरान उसने अपने अगर कुदरती बालों पर मसा कर लिया तो इस सूरत के अंदर उसका मसा भी जायज़ हो जाएगा और वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। उस वज़ू के ज़रिए से वो नमाज भी पढ़ सकता है। ये उस सूरत के अंदर है कि जब अगर उसने विग थोड़े हिस्से पर लगाई और चौथाई सर के बकदर उसके कुदरती बाल मौजूद हैं तो कुदरती बालों पर मसा करने से उसका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। गुस्ल उसका ज़ाहिरन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोनों सूरतों के अंदर।
तय वाली विग का भी उतारना ज़रूरी है और आर्जी जो विग लगाई हुई है उसको भी उतारना, गुस्ल के लिए उसका उतारना ज़रूरी है। लिहाजा अगर चौथाई सर के बकदर कुदरती बाल मौजूद हैं तो उन कुदरती बालों पर हाथ रखने से, चौथाई सर के बकदर हाथ रखने से उसका वज़ू दुरुस्त हो जाएगा।